महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का अब काफी समय बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपने कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री इसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के आला कमान से हो सकती थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। हालांकि उन्होंने इसके कारण नहीं बताए हैं। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि वह अगले 3 दिनों में अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लेंगे, लेकिन दिल्ली दौरा टलने के बाद फिर कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। लोग अब शिंदे गुट और बीजेपी के बीच समीकरण पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे कई बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। अधिकांश बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मोहर की बात कही जाती रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक दूसरे घर पर बुधवार को ईडी ने छापेमारी की। अर्पिता के इस घर पर भी ईडी को नोटों का खजाना मिला है। इस घर पर ईडी की करीब 18 घंटे छापेमारी चली है, जिसमें 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला है। रात भर नोटों की काउंटिंग होती रही। इसके अलावा सोने के गहने और बिस्किट बरामद हुए हैं। बता दें कि ईडी इससे पहले भी अर्पिता के एक और घर पर छापा मार चुकी है, जिसमें 20.9 करोड़ रुपए नकद और तमाम संपत्तियों के दस्तावेज जांच एजेंसियां बरामद कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के दोनों फ्लैट से अब तक 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने बुधवार को दावा किया कि आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। साथ ही खेरा ने मांग की है कि यह सुरक्षा उनसे वापस ली जाए। उन्होंने राज्य द्वारा सुरक्षा कवर का विस्तार करने की जरूरत पर सवाल उठाया, जब केजरीवाल को केंद्र द्वारा पहले ही Z+ सुरक्षा दी हुई है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष खेरा ने Z+ सुरक्षा हासिल लोगों की एक कथित लिस्ट का हवाला दिया, लेकिन पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया के एक हिस्से में सर्कुलेट हो रही वह लिस्ट आधिकारिक नहीं है। हालांकि खेरा के आरोपों पर वह चुप रहे। मध्य प्रदेश के सागर में एक निजी स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ जैन पब्लिक स्कूल में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान एक सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया है। स्कूल में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया था। वैक्सीनेशन सत्र के दौरान कुछ अभिभावकों ने यह शिकायत दी कि वैक्सीनेटर ने एक ही सिरिंज से एक से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया है। टीका लगाने वाले जितेंद्र ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा केवल एक सिरिंज भेजी गई थी और उन्हें विभाग के प्रमुख द्वारा सभी बच्चों को इसके साथ टीकाकरण करने का आदेश भी दिया गया था। छात्रों के माता-पिता द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में जितेंद्र ने कहा कि वह उसका नाम नहीं जानता, जिसने यह आदेश दिया था कि एक ही सिरिंज से सभी को इंजेक्शन लगाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमले का खुफिया अलर्ट है। खास बात यह है, इस बार 3 तरह का खुफिया अलर्ट है, जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बरत रही हैं। दरअसल इस बार सुरक्षा एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग अलग तरह के संभावित खतरे से सतर्क रहने को कहा गया है। इसमें तकनीक के इस्तेमाल से लेकर लॉन्चिंग पैड और आतंकियों की घुसपैठ करने की बात सामने आई है। खुफिया अलर्ट में सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई संदिग्ध चीज मिले तो उसकी बेहद सावधानी से जांच करें। अगर बम हो तो उसे डिफ्यूज करने में भी ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड IED मेटल डिटेक्टर को भी चकमा दे सकता है। इसीलिए जो पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर पर तैनात है वो भी खास सावधानी बरतें और सही से जांच करें।